मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं और देश की बात अब आपके सामने रख रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी हार से बौखलाई कांग्रेस इंडिया गठबंधन फिर से एक बार बहुत सूक्ष्म या क्षुद्र राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया या इनकी बोली पर विराम न होने से इन्हें जनता सहन नहीं कर रही है। रस्मी तौर पर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने अपनी हार नाकामियों और कामियों का ठीका ईवीएम के सिर फोड़ा है। लेकिन इस बार विरोध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है मित्रों, बल्कि द्रमुक सांसद सेथिल कुमार ने लोकसभा में बयान देकर जनादेश को उत्तर बनाम दक्षिण करने की मंशा जाहिर की है। यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदी पट्टी के गौमूत्र वाले राज्यों में ही चुनाव जीतती है। यह भी कोई नई बात नहीं। डीएमके के किसी नेता ने इस तरह के बयान कोई पहली बार दिया है। इससे पहले भी उनके नेता विभाजन वाले बयान देते रहे हैं। डीएमके के सांसद का यह विवादित बयान कोई अनायास नहीं आया है। यह सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। द्रमुक के नेताओं ने ही सनातन के समूल नाश की बात कही थी और उनकी तुलना एड्स और कोढ़ जैसी बीमारियों से की थी। क्या ऐसी गालियां देना राजनीति के लिए जरूरी है? चाहे हिंदी भाषा की बात हो, सनातन संस्कृत की बात हो या फिर उत्तर दक्षिण के विवाद की बात हो, वे इसे लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। द्रमुक विपक्षी गठबंधन इंडिया का ही घटक दल है। विरोध के बाद सांसद को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ऐसा भाजपा विरोध देश के विविधता में एकता संस्कृति का अपमान व उल्लंघन है। हालांकि इस कथन को लेकर लोकसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, लेकिन यह अपमान कौन सहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के पीछे सनातन के विरोध पर चुप्पी और मुस्लिम तुष्टीकरण बड़ी वजह है। एक तरफ जहां इस हार को लेकर कांग्रेस में रोना धोना मचा है, वहीं निगेटिव का खेल भी जारी है। यानी कांग्रेस हार से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद लेफ्ट, लिबरल गैंग और कांग्रेस समर्थन पत्रकारों, विशेषज्ञों ने इस तरह के कुतर्क रचने शुरू कर दिए कि इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरुण ने कांग्रेस समर्थक पत्रकारों, विशेषज्ञों की परतें उखाड़ कर रख दी। इसी वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता है कि उन्हें आगे कई और मेलडाउन्स के लिए तैयार रहना होगा।
दरअसल कांग्रेस ने 70 सालों में यही अपना चाल, चेहरा और चरित्र बना लिया है। वह इस बात को समझ ही नहीं पाए कि सनातन संस्कृति के दम पर भारत हमेशा से धर्म परायण देश रहा है और यहां जातिवाद कभी नहीं रही। कांग्रेस के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए कि उदयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने कब्रिस्तान के लिए 5 बीघा जमीन मुफ्त देने की घोषणा ही कर डाली। उदयपुर वही जिला है जहां दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई और यह मामले पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। गहलोत सरकार इस पूरे मामले को लेकर सवालों में घेरे में रही। सनातन के विरोध और कन्हैया लाल के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के चलते उदयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के उदयपुर में ताराचंद जैन ने जहां जीत का परचम लहराया, वहीं सनातन को गाली और मुस्लिम तुष्टीकरण, जिहाद को बढ़ावा देना कांग्रेस को किस तरह से भारी पड़ा, उसे छत्तीसगढ़ के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के 24 वर्षीय युवा भुवनेश्वर साहू को बेमंत्रा बुरहानपुर में यहूदियों की भीड़ ने मार दिया था और उसके परिवार को कांग्रेस में न्याय नहीं मिला। वह उसके पिता ईश्वर साहू निशांत गरीब थे, उनको भाजपा ने टिकट दिया और भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू ने 19,600 मतों से 40 साल से कांग्रेस के विधायक मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार में कृषि मंत्री थे और 7 बार विधायक रह चुके। वोट बैंक के डर और मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस ने अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की। ऐसे नतीजे हर बार कांग्रेस को हराएंगे। आखिरकार क्यों जनता का समर्थन उसे नहीं मिलता? इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार तुलसीदास और रामचरितमानस के लिए विवादित शब्दावली का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म ही नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। इसी तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों के मन में रामचरितमानस को लेकर जहर भरा। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव के अलावा उदयनीत स्टालियन, ए राजा, प्रियंका खड़गे आदि ने सनातन को भला बुरा कहना और कोसने से भी नहीं चूके। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म पर अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी न सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ है बल्कि भारत के खिलाफ भी है। सनातन के अपमान से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। वास्तव में यह बात इतनी सी है कि सनातन धर्म को लेकर जो बातें कही गई, इस्लाम या ईसाई के लिए मुंह तक खोलने की ईशा निंदा का आरोप लग जाता है। सीधे बोल में सीधी रिपोर्ट।